आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं काशी में था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इतना बारिश हो रहा था कि मैं कहीं जा नहीं पाया और मेरे पास 8 ही रुपए थे और मेरे 4 स्टूडेंट मेरे साथ थे। अकेला खा नहीं सकता 8 रुपए में, अब तो लेमन जूस की गोली भी नहीं मिलती। वो चारों थे। दिस एन इंसिडेंट, मैंने लगता है लास्ट टाइम बताया था शायद ना। ये इंसिडेंट मेरे लाइफ में ऐसा टच हुआ ना कि फ्रॉम दैट टाइम तो मेरा फेथ एकदम ब्लाइंड हो गया है। अब पहले तो मेरा डाउटफुल फेथ था, हाफ फेथ हाफ डाउट, अब वो पूरा ब्लाइंड हो गया। मैं किसके बारे में कुछ चिंता ही नहीं करता, इसलिए मैं फुल। लोग बोलते प्रभु जी आप इधर रहते उधर रहते, आपका खाने का क्या? बोला चिंता मत कर। पद्म पुराण में कहा है चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णव, जो भगवान के दरबार में अपना शरणागति हो चुका है उसका कुछ, अरे नॉर्मल आर्मी मैन का इतना लोग ख्याल रखते हैं गवर्नमेंट, हम तो भगवान के आर्मी में हैं, तो क्या चिंता है। तो ये इंसिडेंट आपके लाइफ में भी इतना बड़ा चेंज लाके दे देगा ना कि आप बिलीव नहीं करिएगा। मैं बहुत मतलब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई समथिंग बट इट इज रियली ग्लोरियस। काशी में एक महात्म्य है, आप कभी काशी महात्म्य पढ़िएगा, पद्म पुराण में पढ़िएगा, ब्रह्मांड पुराण में पढ़िएगा, मिलेगा आपको। उसमें लिखा है माता अन्नपूर्णा ने लॉर्ड शिवा को ब्लेसिंग दिया। शिव जी भिक्षा मांगने गए थे, बोले आपके काशी में मैं किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगी। मां अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा इज गॉडेस ऑफ अन्न। तो ये तो मैंने लेक्चर में कई बार बोला भी था। तो जो 4 चेले थे वो लगता है 10 साल पहले वाले मेरे जैसे थे, तो हाँ हो सकता है। तो उस दिन क्या हुआ, इतना बारिश हो रहा था और 8 ही रुपए थे और हमको क्या था ना, गंगा आरती के बाद खिचड़ी मिल सकता था भिक्षा में। उस दिन हम उधर भी नहीं जा पाए क्योंकि 10 किलोमीटर चल के जाना और खिचड़ी खा के वापिस आना, तो फायदा क्या है। और वो भी क्योंकि मेरे पॉकेट में पेन हुआ करता था, मैं एजुकेटेड समझ के 2 द्रोड़ देता था और ये लोग बिना पेन के जाते थे, इनको 1-1 मिलता था। पेन का भी अपना एक महात्म्य है भाई। तो वहां गया और जब मैं तो वहां खाना नहीं खाया, रात को 11:30 हो गया, पूरा पेट खाली। तो मैं बोला ठीक है ना, निर्जला जैसा हो गया, जल तो पी लिया था लेकिन खाना नहीं मिला था। मैंने बोला सो जाओ यार, सो जाओ, टेंशन मत लो। तो 1-2 तो सो गए, 2 ऐसे करवट बदल रहे थे और मुझे भी नींद नहीं आ रहा था। तो अब 11:30 हो गया और एक बोला प्रभु जी आई हैव वन डाउट। मैं बोला तू नक्की इंजीनियर है, तेरा जिंदगी डाउटफुल है, मतलब तू इंजीनियरिंग करके ही आया है, लैम्बडा थीटा में तेरी जिंदगी गुजर गई। वो आया, इंजीनियर लोग ऑफेंड मत होना, मैं भी गलती से 4 साल बर्बाद किया हूं, लेकिन यही सत्य है। तो उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोले तो बेचारा सच में ब्रह्मचारी जीवन जीता है वो। सिविल इंजीनियर बोले तो बेगर्स के लाइन में रहते हैं, वो हमेशा रोड पे ही रहते हो। बोलने की बात है, डोंट गेट ऑफेंडेड, नहीं तो कल मिनिस्ट्री से फोन आएगा हेलो। तो यहाँ पे हम लोग 11:30 तक भूखे थे। मैं बोला सुनो सो जाओ। तो एक बोला प्रभु जी आई हैव वन डाउट। बोला क्या? आपने बोला था ना। बोला क्या? कि काशी में कोई भूखा नहीं सोएगा। बोला तो अब क्या मैं जाके अन्नपूर्णा देवी को मारामारी करूं क्या? बोला नहीं दिया, हो सकता है कि शिव जी भी हमसे नाराज हो, हमारी भक्ति अच्छी नहीं है, जा सो जा तू उधर। तो बोलता नहीं मैं ऐसे ही पूछा। बोला जा चल सो जल्दी चल, अपराध करेगा तुझा। अच्छा, वो जस्ट लेटा और घंटी बजी 11:35 में, दरवाजे का टिंग टोंग। बोला खोला, देखा तो सजी धजी एक माताजी प्रॉपर ऐसे वस्त्र में आई। बोली स्वामी जी एक्चुअली हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा है और बिना प्याज लहसुन का सब प्रसाद बना हुआ है, भोग भी लग गया है, लेकिन हमारे सब घर वाले कहते हैं कि जब तक साधु लोग न खाएं तो बाकी लोग का खाना अच्छा नहीं होता, गृहस्थों को नहीं खाना चाहिए। तो हम आपको रोज देखते हैं आप लोग यहाँ से जाते कीर्तन वगैरह करते हुए, तो हमारी इच्छा थी आप लोग तो खाना खा चुके होंगे, 2 दाना थोड़ा नाम के लिए खा लीजिए। तो मैंने बोला माता जी एक काम करिए, आप 5-6 प्लेट बना के रखिए क्योंकि हम लोग 2 दाना नहीं 2-3 दिन का दाना पानी खा के जाएंगे। और उसको उठाया, वो रोने लग गया। वो बोलता प्रभु जी सॉरी मैंने कैसे बोल दिया। बोले तू बोला और अन्नपूर्णा देवी आ गई। बोले आप उसका पाव देख, जब चरण चिन्ह मत देखने तो जूते से बाहर खाना पड़ेगा। चल अब चुपचाप जाके मस्त पेट भर के खाए, आओ पूरा पेट दबा के सोए, उठे भी नहीं मंगल आरती। वाला छोड़ो, अन्नपूर्णा देवी के। तो फेथ है क्या? हमें फेथ रखना चाहिए, बात समझिए।